हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन इतिहास पे जो क्लास चल रही है उसमें इसके पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक काल जो है मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। अब है हम लोग पढ़ेंगे अगले इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। यानी कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें जो पहला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंगी खेड़ा से लोहे का प्रमाण मिला है। इसके पहले सिंधु सभ्यता के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। तो लोहे का जो प्रथम प्रमाण मिला है हम लोगों को, वो कहाँ से? 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंगी खेड़ा से लोहे का प्रथम प्रमाण मिला। क्वेश्चन इसको सीधा सीधा याद रखिए, क्या लोहे का सीधा प्रमाण कब मिला? तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में मिला। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लौह युग। ठीक है, यानी लोहे का युग जो है किसको कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, लोहे का प्रमाण सबसे पहले कब मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में। लोहे को किस नाम से जाना जाता था? उस समय लोहे को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क लोहे को कहा जाता था। अतः उत्तर वैदिक काल में लोहा मिला है। ठीक है, ये सब चीजें अनुमान लगाई जाती हैं, क्योंकि जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला, इसीलिए कहा गया कि उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ तभी लोहे का प्रथम प्रमाण मिला है। ठीक है, तो आर्य, इसके बाद से अगला टॉपिक है आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार हुआ। आर्य जब है गंगा नदी से द्वाब क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़े थे तो उनका सामना किससे हुआ था? अनार्यों से, और दोनों में युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद से उसी अनार्यों को किस वर्ण में रखा गया? तो शूद्र वर्ण में। ठीक, क्योंकि वो काले रंग के हुआ करते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। ठीक है, तो आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार हुआ और आर्य जो है पंजाब क्षेत्र से निकल करके गंगा यमुना के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ठीक है, यानी कि आर्य लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? भारत में बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से पंजाब को पार किए और गंगा को और यमुना, गंगा नदी को मुख्य रूप से क्रॉस करके यमुना नदी के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। ठीक है, और आर्यों ने ही हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के समस्त भूभाग पर, यानी हिमालय पर्वत, मुख्य रूप से हिमालय पर्वत और यहाँ पे मान के चलिए कि विंध्य पर्वत, इन क्षेत्रों में उनका क्या हो गया? हिमालय और विंध्य। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में उनका क्या हो गया? अधिकार हो गया। हिमालय और विंध्य क्षेत्रों में आर्यों का समस्त भूभागों पर अधिकार कर लिया और इसका नाम क्या रखा? मध्य देश। ठीक है, मध्य देश आर्य संस्कृत का यह केंद्र था। मध्य देश ही क्या था? आर्य संस्कृत का केंद्र था। इसके पहले जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे उसमें यही कहा गया कि आर्य जो लोग थे क्या थे? इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से क्या किया है? अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। इसमें जो मैक्स मूलर थे उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि आर्य जो हैं क्या थे? मुख्य रूप से मध्य देश के रहने वाले थे या मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये जो अनुमान लगाया गया है कि आर्यों ने हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच, यानी हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और कब्जा करके और इसका नाम क्या रखा? मध्य देश रखा, और आर्य संस्कृत का यह सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विंध्य पर्वत को दक्षिणी सीमा, यानी कि जो विंध्य पर्वत है उसको क्या कहा गया? दक्षिणी सीमा। यानी उत्तर वैदिक काल में विंध्य पर्वत को दक्षिणी सीमा और सदानीरा नदी मतलब कि गंडक नदी, सदानीरा नदी
का नाम है गंडक नदी, जो बिहार में है। ठीक है, तो सदानीरा नदी और गंडक नदी की पूर्वी सीमा, यानी सदानीरा नदी को कौन विंध्य पर्वत को कौन सी सीमा, दक्षिणी सीमा, और सदानीरा नदी, तो विंध्य पर्वत मुख्य रूप से कहाँ पे पड़ेगा, यूपी। ठीक है, यूपी। ठीक है, और इधर हम देखें तो कौन सी, सदानीरा नदी यानी कि गंडक नदी कहाँ पे, गंडक नदी यानी कि बिहार में। तो विंध्य पर्वत और बिहार, विंध्य पर्वत जो था दक्षिणी हिस्सा था, और सदानीरा नदी यानी कि गंडक नदी कहाँ थी, पूर्वी सीमा माना जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों के बीच आर्य रहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाद के काल में जब आर्य बिहार और बंगाल, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल के बाद से जो काल आया, यानी कि जो भी काल आए होंगे बाद के काल में, अभी हम इसके बाद से जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, यानी कि मुख्य रूप से जो महाजनपद है, 16 महाजनपद है। ठीक है, इनका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिला है कि कुछ महाजनपदों के नाम भी मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे अंग है, मगध है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि मगध साम्राज्य, या मुख्य रूप से हम कहें कि जो जनपद है 16 महाजनपद है। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से जो पहला सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है वो मगध साम्राज्य है। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में यानी 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत जब अध्ययन करेंगे तो उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, इन सभी की चीजें, सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद से जो भी काल आया, उसके बाद जब आर्य, उस समय यानी कि उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका था, उसके आगे आर्य जो है बिहार और बंगाल समेत पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, और प्रवेश क्या कर चुके हैं, सीधे पूरा भारत उनके कब्जे में आ चुका है, यानी आर्यों के बारे में पूरा, यानी आर्य मुख्य रूप से अगर जो हम देखें तो इधर क्या है, कहाँ से कहाँ तक लेकर के, उत्तर से लेकर के और पूरा यानी कि पूर्व, ये सारा हिस्सा। इधर है आपका मान लीजिए बंगाल, इधर है मान लीजिए कि आपका जम्मू। ठीक है, और नीचे आपका मान लीजिए कि नीचे आपका है कि बिहार। ठीक है, दक्षिणी भारत को छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, दक्षिणी भारत को छोड़ दें और समस्त आर्य जब बिहार और बंगाल समेत समस्त पूरे उत्तर भारत पर, दक्षिणी भारत में नहीं, समस्त उत्तर भारत में अपना अधिकार कर लिए, तो इसका नाम क्या रखा, आर्यावर्त। ठीक है, मध्य देश कब रखा, जब विंध्य पर्वत और समस्त भूभाग, यानी कि विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत जब उनके हिस्से में आ गया, यानी कि इतने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए, तो मध्य देश, और उसके बाद से जब पूरे बंगाल पर उन लोगों ने, यानी आर्य लोगों ने अधिकार कर लिया, तो इसका नाम क्या रखा, आर्यावर्त रखा। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि शूद्रों को सबसे नीच श्रेणी में रखा जाता था, और उत्तर वैदिक काल जब आया तो उस समय उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है, उस समय अगर जो शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो आप गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो आपका उपनयन संस्कार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उनको शूद्रों को क्या किया गया, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और शिक्षा से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। अगर जो आप लोग ही मान लीजिए, अगर जो आप लोगों को अगर जो सबसे ऊपर जाना है, यानी कि अपने सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ऊपर उठा सकती है। अगर जो शिक्षा बंद कर दी जाए तो आप लोग बहुत कम समय बहुत नीचे जा सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि शूद्रों को क्या कर दिया गया, उस समय सबसे पहले उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, उसके बाद शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अगर जो आपको लोगों को या किसी को भी शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो उसके आसपास में सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या घटित हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया,
उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद करके शिक्षा से वंचित कर दिया गया और शूद्रों को कौन सा काम दिया गया? तीनों वर्णों की आप लोग सेवा कीजिए। ठीक है, यानी कि 3 वर्ण कौन कौन बचे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की आप क्या कीजिए? सेवा कीजिए। यानी इन तीनों की आप लोग क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रियों को क्या काम दिया गया कि राज्य को संचालित करने के लिए या राज्य की रक्षा करने के लिए कौन सा जिम्मेदारी किसको दी गई? तो क्षत्रियों को। ठीक है, तो क्षत्रियों को कौन से, यानी कि राज्य की रक्षा तथा संचालन करने के लिए किसको दिया गया? तो क्षत्रियों को। ठीक है, इसके बाद से जो वैश्य थे, इनको क्या किया गया? उत्पादन करना था, यानी आप कृषि कीजिए और टैक्स दीजिए। ठीक है, तो आप कृषि कीजिए और टैक्स भरिए। ठीक है, इनको क्या दिया गया? वैश्यों को। उसके बाद बचिए क्या? ब्राह्मणों को क्या दिया गया? तो आप क्या काम कीजिए? धार्मिक कार्यों का उत्तरदायित्व, यानी कि ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे उनको कौन सा काम दिया गया? तो आप क्या करेंगे? तो धार्मिक कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी कि अगर जो यज्ञ होगा तो यज्ञ में क्या होगा? कोई यज्ञ में सभी लोग नहीं जा सकते हैं। कौन जाएगा? केवल ब्राह्मण जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अभी आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मण, चलिए ठीक है, वो तो बात कहना नहीं उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर जो उस समय के लोगों ने, यानी उस समय के ब्राह्मणों ने क्या किया, यज्ञ को, अगर जो यज्ञ करना है तो कौन जाएगा? तो ब्राह्मण जाएंगे। तो इन तीनों वर्णों के लोगों को मुख्य रूप से गुमराह करने के लिए इन्होंने धार्मिक कार्यों या कर्म कांडों को बहुत जटिल कर दिया, यानी कि सभी लोग इस कार्य को न कर पाए, केवल ब्राह्मण वर्ग ही इसको कर पाए। और धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो गई? बहुत जटिल हो गई। और इससे क्या हुआ कि अन्य तीनों वर्णों के लोग, यानी कि कौन कौन? शूद्रों से, वैश्यों से और क्षत्रियों से, इन तीनों वर्णों से धीरे धीरे जब आप अपने यज्ञों को जटिल किया, तो यानी कि इनको संचालित करने के लिए धीरे धीरे लोग कहाँ पे आने लगे? अपने कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मण वर्ग के पास आने लगे। और इनके पास धीरे धीरे कुछ समय तक बाद क्या हुआ? बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आई। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आई। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में अभी स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। और उस समय क्या था? वो स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था, शिक्षा से वंचित नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को 3 बुराइयों में रखा गया। तो 3 बुराइयां कौन कौन सी थी? तो सुरा मतलब कि शराब, पासा यानी कि जुआ, और स्त्री। ये कहाँ से प्रमाण मिला है? ये सभी प्रमाण जो मिले हैं मुख्य रूप से मैत्रायणी संहिता से। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि स्त्रियां जो हैं, सुरा यानी शराब, पासा यानी कि जुआ, स्त्री, ये तीनों क्या है? स्त्रियों की बुराई है। ठीक है, और पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया। यानी पुत्री अगर जो किसी के घर में उस समय स्त्री जन्म ले लेती है तो क्या है? समस्त मान लीजिए दुखों से भरा हुआ है। ये प्रमाण कहाँ से मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण से ऐसा प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का क्या किया गया? उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और शिक्षा से भी क्या किया गया? वंचित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद से, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।